ठीक है बच्चों, अब आ जाओ डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या है कि ऐसे तुम देखो, डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का हम डिफरेंस कैसे निकालेंगे। उसके लिए क्या है कि सपोज दैट वी हैव अ कॉम्प्लेक्स नंबर z1। हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर z1 है जिसको हमने बोल दिया a प्लस आयोटा b, और एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है z2 जिसको हमने बोल दिया c प्लस आयोटा d। ठीक है, अब हमें करना क्या है, z1 माइनस z2 करना है। मतलब z1 कॉम्प्लेक्स नंबर में से z2 कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो क्या लिखेंगे, z1 माइनस z2। तो z1 माइनस z2 को मैं क्या लिख सकता हूं कि z1 में z2 कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिटिव इनवर्स को ऐड कर दो। अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर z2 है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, एडिटिव इनवर्स होगा माइनस z2। तो z1 माइनस z2 किसके इक्वल होगा, z1 में मैं ऐड करूं z2 कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिटिव इनवर्स को। ये दोनों एक ही चीज है। ठीक है, तो हमारा z1 कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो गया, a प्लस आयोटा b। ये तो हो गया हमारा z1 कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब प्लस z2 कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हमारा, c प्लस आयोटा d। तो z2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, z2 का एडिटिव इनवर्स यहां से अगर तुम निकालोगे तो z2 का एडिटिव इनवर्स होगा माइनस z2। माइनस z2 क्या होगा, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस c माइनस आयोटा d। तो क्या हो जाएगा, माइनस c माइनस आयोटा d। ठीक है, तो ये क्या मिल गया हमें, a प्लस आयोटा b। यहां से क्या होगा, प्लस माइनस माइनस c प्लस माइनस माइनस आयोटा d। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a और c को एक साथ रख लिया, a माइनस c कर लिया, प्लस आयोटा रख लिया, और इसको क्या रख लिया, यहां से और यहां से आयोटा कॉमन ले लिया। तो ये क्या हो गया, b माइनस d। तो ये हमें क्या मिल गया, z1 माइनस z2। ये हमें z1 माइनस z2 कॉम्प्लेक्स नंबर मिल गया। ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो कि हमारे पास एक z1 कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है 2 माइनस 3 आयोटा, एंड एक z2 कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है माइनस 3 प्लस 4 आयोटा। एक तो क्या है कि हमें चाहिए z1 माइनस z2 चाहिए हमें, तो हम क्या करेंगे, z1 माइनस z2 कैसे लिखेंगे, z1 हमारे पास क्या है 2 माइनस 3 आयोटा, प्लस ऐड करेंगे क्या, z2 के एडिटिव इनवर्स को। तो z2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस z2। तो अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूं तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 4 आयोटा। अब ये क्या हो गया, 2 प्लस 3 माइनस 3 आयोटा, और यहां प्लस माइनस 4 आयोटा। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 प्लस 3 इज 5, माइनस आयोटा कॉमन ले लिया। तो ऐसे भी देख लो, माइनस आयोटा कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, 3 प्लस 4 क्या हो जाएगा, ये 5 माइनस 7 आयोटा। ठीक है, या तो फिर तुम डायरेक्ट कोई एडिटिव इनवर्स वाला छोड़ दो, डायरेक्ट ही तुम सब्ट्रैक्ट कर लो, z1 माइनस z2 क्या होगा, ऐसे कर लो 2 माइनस 3 आयोटा माइनस, इसमें है ना माइनस 3 प्लस 4 आयोटा। इसको तुम डायरेक्ट लिख लो, ये हो गया 2 माइनस 3 आयोटा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये क्या हो गया, ये इस माइनस को अंदर ले जाओ तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 4 आयोटा। अब देख लो 2 प्लस 3 क्या हो गया 5, एंड माइनस 3 आयोटा माइनस 4 आयोटा इज माइनस 7 आयोटा। आंसर हो गया। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। सपोज दैट हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 कॉम्प्लेक्स नंबर हमने ले लिया a प्लस आयोटा b, एंड एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर हमने ले लिया z2 हमने क्या ले लिया, c प्लस आयोटा d। ठीक है, हमें क्या चाहिए, z1 इंटू z2। ठीक है,
तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? सिंपल, जैसे हम लोग अलजेब्रा में किसी दो एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करते हैं ना, एग्जैक्टली सेम लाइन पे हम किसी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। इसको क्या लिख लेंगे? a प्लस आयोटा बी इंटू क्या लिखेंगे? c प्लस आयोटा डी, ऐसे लिख लिया। z1 इंटू z2, उसके बाद मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? पहले a को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो ac हो जाएगा, फिर a को क्या करेंगे? आयोटा d से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? आयोटा ad, ठीक है। फिर क्या करेंगे? आयोटा बी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? आयोटा बी सी। फिर क्या करेंगे? आयोटा बी को आयोटा डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आयोटा मिलके क्या हो जाएगा? आयोटा स्क्वायर, और ये मिलके क्या हो जाएगा? बी डी। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां से देखो, ये आयोटा स्क्वायर का वैल्यू हम लोग क्या डाल सकते हैं? -1। तो यहां तो ए सी है ही, ये हो गया -1, तो ये हो गया -BD, एक साथ रख लिया, और इसमें से और इसमें से आयोटा कॉमन ले लिया, तो क्या हमें मिल गया? AD प्लस BC, ठीक है। अब ध्यान से देखो, हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन हो गया, बट बहुत सारे बुक में क्या होता है कि डायरेक्ट याद रखने के लिए वो एक फॉर्मूला बना देते हैं। क्या फॉर्मूला बनाते हैं वो बता रहा हूं। जैसे ये जो A है, ये A क्या है? रियल ऑफ Z1, रियल ऑफ Z1। ये C क्या है? रियल ऑफ Z2, ऐसे हो गया, ठीक है। माइनस ये B क्या है? इमेजिनरी ऑफ Z1, इमेजिनरी ऑफ Z1, और ये D क्या है? इमेजिनरी ऑफ Z2, ऐसे लिख लिया, प्लस आयोटा, और ये A क्या है? रियल ऑफ Z1, और ये D क्या है? इमेजिनरी ऑफ Z1, सॉरी इमेजिनरी ऑफ Z2, प्लस ये फिर यहां पे क्या है हमारे पास? B क्या है? इमेजिनरी ऑफ Z1, और ये C क्या है? रियल ऑफ Z2। ये मल्टीप्लिकेशन का ना बहुत सारे बुक फॉर्मूला बना देते हैं, बट ऐसा इस फॉर्मूले को याद रखने की, अगर याद हो पाता है तो ठीक है, एक लाइन में क्या करोगे? तो मल्टीप्लाई कर लोगे, और अगर याद नहीं होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसे याद रखने की एक्चुअल में जरूरत है नहीं। अगर याद रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। जैसे अगर हमने किया ना Z1 इंटू Z2, तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने के लिए पहले Z1 का रियल और Z2 का रियल, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर एक बीच में माइनस डालेंगे, फिर क्या होगा? Z1 का इमेजिनरी और Z2 का इमेजिनरी, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। उसके बाद एक ब्रैकेट में बंद कर दिया। समझ में आया क्या बोला मैंने? पहले दोनों के रियल को मल्टीप्लाई कर दो, बीच में एक माइनस लगा दो, फिर दोनों के इमेजिनरी को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, फिर ब्रैकेट बंद, फिर प्लस आयोटा। उसके बाद क्या? पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल और दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी, तो रियल ऑफ Z1 इमेजिनरी ऑफ Z2, ठीक है। फिर यहां पे बीच में प्लस होगा, माइनस नहीं होगा। पहले हमने क्या किया? पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल लिया, फिर दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी लिया, फिर अब क्या करेंगे? प्लस के बाद क्या करेंगे? पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी और दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। अगर ये याद रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, एक लाइन में कैलकुलेशन हो जाएगा। अगर याद नहीं हो पा रहा है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। जैसे तुम यूजुअल मल्टीप्लाई करते हो ना किसी भी दो एक्सप्रेशन को, x प्लस वाई इंटू अल्फा प्लस बीटा, इसको तुम जैसे मल्टीप्लाई करते हो ना, एग्जैक्टली सेम लाइन पे मल्टीप्लाई करो, ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। एक दो एग्जांपल्स देख लो। जैसे हमने फॉर एग्जांपल बोला, हमने एक फर्स्ट एग्जांपल लिया, हमने z मान लो ले लिया 2 - 3 आयोटा, z1 लिया, और z2 हमने क्या ले लिया? -5 - 6 आयोटा, और हमें क्या चाहिए? z1 इंटू Z2, ये चाहिए, ठीक है। तो एक रास्ता क्या है कि Z1 इंटू Z2 निकालने का क्या है? सिंपल, 2 - 3 आयोटा लिखा, यहां पे क्या लिखा? -5 - 6 आयोटा, ठीक है। जैसे तुम अलजेब्रा में मल्टीप्लाई करते हो वैसे मल्टीप्लाई कर दो। क्या होगा? पहले 2 किससे मल्टीप्लाई होगा? -5 से, फिर 2 किससे मल्टीप्लाई होगा? -6 आयोटा से। तो ये क्या हो जाएगा बताओ? 2 इंटू -5 -10, 2 को -6 आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो -12 आयोटा, ऐसे हो गया। फिर -3 आयोटा को -5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस मिलके प्लस हो गया, और ये क्या होगा? 15 आयोटा। फिर -3 आयोटा को -6 आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस मिलके प्लस हो गया, और ये क्या होगा? 6 3 18 आयोटा स्क्वायर, ऐसे हो गया। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। तो ये क्या हो जाएगा? देख लो, एक तो -10 यहां आ गया,
इसकी जगह अगर आयोटा स्क्वायर की जगह तुम -1 डालोगे तो क्या हो जाएगा -18, तो वो ऐसे लिख लिया, ये तो रियल पार्ट बन गया। इसमें और इसमें आयोटा हमने कॉमन ले लो, या फिर तुम ऐसे देखो -12 आयोटा प्लस 15 आयोटा क्या होगा 3 आयोटा, तो यहाँ पे 3 आयोटा लिख दिया, तो क्या हो गया -28 प्लस 3 आयोटा, इसका आंसर हो गया। ठीक है ना, जैसे 15 आयोटा में से 12 आयोटा सब्ट्रैक्ट करोगे, 15x में से 12x सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा 3x बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया 28 प्लस 3 आयोटा, आंसर हो गया। एक तो ये रास्ता है, दूसरा क्या है कि तुम डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर लो। तो फॉर्मूला यूज करने के लिए देख लो, फॉर्मूला भी यूज कर के दिखा देता हूं। हमारे पास क्या दे रखा है, इसका मेथड नंबर 2, ऑल्टरनेट मेथड क्या है, Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर क्या दे रखा है बच्चा इसमें 2 - 3 आयोटा, एंड Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर क्या दे रखा है -5 - 6 आयोटा। ठीक है, अब हमें चाहिए Z1 इंटू Z2, मतलब क्या है 2 - 3 आयोटा इंटू -5 - 6 आयोटा चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले दोनों के रियल को मल्टीप्लाई करो। देखो इस Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या है 2, इमेजिनरी पार्ट क्या है 3। बहुत बच्चे बोलेंगे इमेजिनरी 3 है, बट इमेजिनरी 3 नहीं है, इमेजिनरी क्या है -3 है। ठीक है, Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या है -5, इमेजिनरी पार्ट क्या है -6 नहीं है इमेजिनरी पार्ट, -6 है इमेजिनरी पार्ट। तो दोनों के रियल को मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका 2 है रियल, इसका क्या है रियल -5, तो 2 इंटू -5 क्या हो गया -10। ठीक है, बीच में क्या बोला मैंने माइनस लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद दोनों के इमेजिनरी को मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले Z1 का इमेजिनरी क्या है -3, Z2 का इमेजिनरी क्या है -6, तो -3 इंटू -6 क्या हो जाएगा +18, तो यहाँ पे +18 लिख दिया। ठीक है, प्लस आयोटा लिख दिया, फिर ब्रैकेट बंद किया। अब पहले का रियल और दूसरे का इमेजिनरी, पहले का रियल क्या है 2 और दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी क्या -6, तो 2 इंटू -6 क्या होगा -12, ऐसे लिख लिया। ठीक है, फिर ये बीच में प्लस लगाएंगे। अब पहले का इमेजिनरी क्या है -3 और दूसरे का रियल क्या है -5, तो -3 - 5 क्या हो जाएगा -3 - 5 प्लस 15, तो यहाँ 15 लिख दिया। देख लो -10 - 18 क्या हो गया -28, और 15 - 12 3, तो 3 आयोटा, एक लाइन में आंसर आ गया। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। ऐसे करके ना हम 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद आते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को जो हम मल्टीप्लाई करेंगे उसकी क्या प्रॉपर्टी होगी बच्चों। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है क्लोजर लॉ। ये लिखा है CLOSURE, क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ में क्या है कि क्लोजर लॉ में ये बोल रहा है कि अगर तुम किसी भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो उनका जो प्रोडक्ट होगा ना वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन। ऐसा नहीं होगा कि अगर तुमने किसी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई किया तो उसका जो प्रोडक्ट होगा वो कोई और नंबर हो जाएगा, वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल। क्यों? बिकॉज तुम ऐसे देखो, हमें पता है कि अभी तक हमारे पास सबसे बड़ा सेट क्या मिला है, सबसे बड़ा जो सेट मिला है अभी तक हमें कॉम्प्लेक्स नंबर मिला है। हम लोग जानते हैं ना एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। जितने भी रियल नंबर होते हैं वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, बट एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट अ रियल नंबर। कोई भी तुम रियल नंबर बोलो, चाहे पॉजिटिव नेगेटिव रैशनल इरेशनल बोलो। मान लो जैसे हमने पाई बोल दिया, पाई इज अ रियल नंबर एज वेल एज कॉम्प्लेक्स नंबर। कैसे? पाई में तुम क्या करो, पाई प्लस 0 इंटू आयोटा, बन गया ए प्लस आयोटा बी के फॉर्मेट में, तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो गया। बट सारे कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर नहीं होते। जैसे अगर मैंने बोला ना 2 + 3 आयोटा, तो 2 + 3 आयोटा इज ओनली कॉम्प्लेक्स नंबर, नॉट अ रियल नंबर। ये रियल नंबर नहीं है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर हमारे पास Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। मान लो कि कोई भी ये कॉम्प्लेक्स नंबर एंड एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 दे रखा है, ये भी हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो Z1 इंटू Z2 जो होगा ये भी हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। इसी बात को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर इज क्लोज्ड
अंडर मल्टीप्लीकेशन। एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर इज क्लोज्ड अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, सब में क्लोज्ड है। किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, जो रिजल्टेंट आएगा नंबर, वो नंबर भी हमारा क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। तो ये था हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी में क्या है, कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ में क्या है, ये तो ऑलरेडी जानते होगे तुम लोग। कॉम्यूटेटिव लॉ में है कि इफ Z1 एंड Z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब कि Z1 इंटू Z2 करो या Z2 इंटू Z1 करो, ये जो होगा रिजल्ट सेम होगा। इफ Z1 एंड Z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर, तो अगर तुम उसके ऑर्डर को चेंज करके मल्टीप्लाई करोगे ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिजल्टेंट जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो सेम ही आएगा। Z1 इंटू Z2 करो या Z2 इंटू Z1 करो, ठीक है। चलो मैं करके एक बार दिखा देता हूँ। मान लो कि Z1 हमने कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया 2 + 3 आयोटा, एंड Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमने ले लिया 1 - 5 आयोटा। तो Z1 इंटू Z2 करते हैं, तो Z1 इंटू Z2 क्या होगा, 2 + 3 आयोटा इंटू 1 - 5 आयोटा। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, दोनों के रियल को मल्टीप्लाई किया तो 2 × 1 2, माइनस दोनों के इमेजनरी को मल्टीप्लाई किया तो पहले का इमेजनरी किया 3, दूसरे का इमेजनरी किया -5, तो क्या हो गया -15। इमेजनरी को मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया -15, एक माइनस यहाँ पे है तो +15 हो जाएगा, ठीक है, प्लस आयोटा। अब पहले का रियल दूसरे का इमेजनरी, तो पहले का रियल 2 है, दूसरे का इमेजनरी किया -5, तो 2 × -5 -10, बीच में प्लस आता है। पहले का इमेजनरी दूसरे का रियल, तो 3 × 1 = 3, तो क्या हो गया 17 - 7 आयोटा, ये हो गया। अब अगर तुमने किया Z2 इंटू Z1 किया, तो Z2 हमारा क्या है 1 - 5 आयोटा, और Z1 क्या है 2 + 3 आयोटा। तो देख लो, पहले के दोनों के रियल को मल्टीप्लाई करो, 1 × 2 = 2, दोनों के इमेजनरी को, एक बीच में माइनस, दोनों के इमेजनरी को मल्टीप्लाई करो, पहले का इमेजनरी क्या -5, दूसरे का इमेजनरी क्या है 3, तो -15, तो ये क्या हो जाएगा +15 प्लस आयोटा। पहले का रियल 1, दूसरे का इमेजनरी क्या 3, तो 1 × 3 = 3, बीच में प्लस। उसके बाद पहले का इमेजनरी -5, दूसरे का रियल क्या हमारा 2, तो -5 × 2 -10, तो प्लस ऑफ -10, तो क्या हो गया 2 + 15 क्या हो गया 17, एंड 3 - 10 इज -7, तो -7 आयोटा। तो यहां से हमें मिल गया ना Z1 × Z2 = Z2 × Z1। ये तो मैंने एक पर्टिकुलर केस ले लिया, पर्टिकुलर केस का मतलब 2 + 3 आयोटा ले लिया, 1 - 5 आयोटा ले लिया, उसके बाद मैंने प्रूफ कर दिया। तुम चाहो तो Z1 को ले लो A + आयोटा B, एंड Z2 को ले लो C + आयोटा D, और फिर भी कैलकुलेट करके देखो, Z1 × Z2 करो और Z2 × Z1 करो, रिजल्ट सेम आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉम्यूटेटिव लॉ। उसके बाद आते हैं बच्चों एसोसिएटिव लॉ। थर्ड जो है हमारा एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या बोल रहा है कि इफ हमारे पास एक, यही बोल रहा है कि Z1 × Z2, पहले Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करो, फिर Z3 से मल्टीप्लाई करो, या पहले Z2 और Z3 को मल्टीप्लाई करके Z1 से मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट सेम होगा। करके देख लेना, 3 कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो, A1 + आयोटा B1, अगर जनरल में प्रूफ करना चाहते हो तो A1 + आयोटा B1 ले लो Z1 को, A2 + आयोटा B2 ले लो Z2 को, और A3 + आयोटा B3 ले लो Z3 को। उसके बाद ये कैलकुलेट करके देख लो, एक बार ये कैलकुलेट करके देख लो, एक बार ये कैलकुलेट करके देख लो, रिजल्ट सेम आएगा। पहले Z1 × Z2 मल्टीप्लाई करो, उसका जो प्रोडक्ट आएगा उसको फिर Z3 में मल्टीप्लाई करो, ठीक है। उसके बाद क्या करो, Z2 × Z3 मल्टीप्लाई करो, फिर उसका जो प्रोडक्ट आएगा उसको Z1 से मल्टीप्लाई करो, देखना लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ। अब आ जाते हैं थर्ड में, विच इज एसोसिएटिव लॉ के बाद आते हैं द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या है कि सपोज दैट हमारे पास एक Z कॉम्प्लेक्स नंबर है विच इज A + आयोटा B, ठीक है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर, फॉर एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर देयर एग्जिस्ट अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको तुम ऐसे बोल सकते हो 1, इसको तुम क्या लिख सकते हो 1 + आयोटा × 0। इसको अगर हमने बोल दिया कॉम्प्लेक्स नंबर Z1,
तो किसी भी दुनिया के किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एग्जिस्ट करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अगर तुम Z में 1 मल्टीप्लाई करो या 1 में Z मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट क्या होगा, हमारा Z ही होगा। जैसे हम लोग बोलते हैं ना मल्टीप्लिकेटिव एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, हमारा 0 होता है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर तुम 0 ऐड करोगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर चेंज नहीं होगा। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, 1 है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर तुम 1 मल्टीप्लाई करोगे तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर चेंज नहीं होगा। ठीक है, जैसे तुम देख लो Z इंटू 1 करो तो Z क्या हमारा a प्लस आयोटा b, इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, 1 क्या हमारा 1 प्लस आयोटा इंटू 0। इसको अगर तुम मल्टीप्लाई करो, एक तो क्या है तुम डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन कर दो, दूसरा क्या है तुम ऐसे देखो, रियल को रियल से मल्टीप्लाई किया तो हमें a मिल गया, a इंटू 1a। इमेजनरी को इमेजनरी से मल्टीप्लाई किया, माइनस लिखा। उसके बाद क्या किया, इमेजनरी को इमेजनरी से मल्टीप्लाई किया, यहाँ इमेजनरी b है, यहाँ इमेजनरी क्या 0, तो क्या हो जाएगा 0 प्लस आयोटा। पहले के रियल को दूसरे के इमेजनरी से, तो a इंटू 0 0 प्लस पहले का इमेजनरी दूसरे का रियल, रियल क्या है 1, यहाँ इमेजनरी क्या है b, तो 0 प्लस b, तो ये क्या हो गया, ये a हो गया और ये प्लस आयोटा b विच इज इक्वल्स टू z। ठीक है, या 1 इंटू जेड करो, 1 क्या हमारा 1 प्लस आयोटा इंटू 0 और z क्या है a प्लस आयोटा b। क्या करोगे, रियल को रियल से मल्टीप्लाई करोगे, 1 इंटू a माइनस इमेजनरी यहाँ क्या है 0, यहाँ इमेजनरी क्या है b, तो 0 इंटू बी 0। ठीक है, प्लस आयोटा, यहाँ का रियल क्या है 1 और यहाँ का इमेजनरी क्या है b, तो 1 इंटू बी इज b, यहाँ प्लस आएगा, और यहाँ का इमेजनरी 0, यहाँ का रियल a है, तो 0 इंटू a इज 0। तो देख लो ये अगेन a प्लस आयोटा b, तो हमें क्या मिल गया, z इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1 इंटू जेड इज इक्वल्स टू z। ये तो ऑब्वियस ही बात है ना, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, वो z हो जाएगा। तो 1 को हम क्या बोलते हैं, 1 को बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर। 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हो गया हमारा फोर्थ। उसके बाद आते हैं फिफ्थ में। फिफ्थ में क्या बोल रहा है, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का एग्जिस्टेंस वो क्या है कि हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है। सपोज दैट तुम ऐसे देखो, z हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है a प्लस आयोटा b। ठीक है, और z जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है 0 के इक्वल नहीं है, डेट इज a भी हमारा 0 के इक्वल नहीं है एंड b भी 0 के इक्वल नहीं है। z इज अ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। z हमारा क्या है, एक नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो होगा क्या कि z के लिए एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर एग्जिस्ट करेगा। ऐसे लिख सकते हो, देन देयर एग्जिस्ट अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर z1। ठीक है, क्या मैंने बोला कि z जो हमारा एक नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है, जीरो नहीं है। ठीक है, बिकॉज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या एक्चुअल होता है, z का हम क्या लेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे। तो z का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/z। तो अगर z हमारा 0 होगा तो 1/z क्या होगा, 1/0। तो 1/0 इज नॉट डिफाइंड। तो हमने क्या बोला है, z इज अ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, z हमारा क्या एक नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो देन देयर एग्जिस्ट अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर z1। एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एग्जिस्ट करेगा, जिस z1 को तुम क्या लिखोगे, 1/z। और 1/z को क्या लिख सकते हो, z टू द पावर -1, सच डैट z इंटू z1 इज इक्वल्स टू z1 इंटू z इज इक्वल्स टू 1। क्या मैंने बोला है कि z हमारा एक नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर एग्जिस्ट करेगा z1, और z1 क्या होगा, 1/z के इक्वल होगा, जिसको हम लिख सकते हैं z टू द पावर -1। और z1 और z को अगर तुमने मल्टीप्लाई किया तो फिर हमें क्या मिल जाएगा, 1। और 1 क्या हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, जैसे हम लोग एडिशन में बोलते थे ना, एडिटिव इनवर्स। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z का एडिटिव इनवर्स क्या होता था, -z। और z और -z को जब हम ऐड करते थे तो हमें क्या मिलता था, एडिटिव आइडेंटिटी मिलता था।
सेम लाइन पे क्या है कि हमारे पास एक z कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि 0 नहीं है, तो उसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा क्या होगा, 1/z होगा। और z और 1/z को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको तुम देख लो। यहां पे अब हमने क्या निकालना है, z1 निकालना है। तो z1 क्या हमारा 1/z है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, 1/z के हमारे पास a प्लस आयोटा बी। मैंने क्या बोला है कि डिनोमिनेटर में कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को नहीं छोड़ते हैं, उसको रैशनलाइज कर लेते हैं। तो क्या होगा 1a प्लस आयोटा बी, इसको हमने रैशनलाइज क्या करेंगे, a माइनस आयोटा बी अपॉन a माइनस आयोटा बी। तो ऊपर क्या हो गया, a माइनस आयोटा बी अपॉन ये क्या हो गया, a प्लस आयोटा बी इंटू a माइनस आयोटा बी। ये हो गया a माइनस आयोटा बी। अब तुम्हें डिनोमिनेटर में दिख रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ना, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे a का काम तो a कर रहा है और b का काम क्या कर रहा है, आयोटा भी कर रहा है, b का काम यहाँ b नहीं कर रहा है, ये b है हमारा। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या लिखेंगे, आयोटा बी का होल स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे ना। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें ये मिल गया z1 किसके इक्वल मिला हमें, न्यूमरेटर में तो आ गया a माइनस आयोटा बी और ऊपर क्या आ गया a स्क्वायर माइनस ये आ गया ना आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर। ये हो गया a माइनस आयोटा बी अपॉन a स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, तो ये क्या हो जाएगा, ये -1 इसको प्लस कर देगा, प्लस बी स्क्वायर, ऐसे हो गया। अब मैं इसको लिख सकता हूं a अपॉन अलग अलग कर लिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर लिया, प्लस आयोटा इंटू माइनस बी कर लिया अपॉन क्या कर लिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब तुम ऐसे देखो, हमें z1 क्या मिला, जो हमें z1 कॉम्प्लेक्स नंबर क्या मिला, z1 जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या मिला हमें, a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आयोटा इंटू माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और ये z हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था, a प्लस आयोटा बी, इसी का तो हमने लिया है ना, इसी का तो हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिया है, या तुम ऐसे बोलो कि रेसिप्रोकल लिया है। तो z का रेसिप्रोकल क्या मिला हमें, z1, और z1 किसके इक्वल मिल गया, इसके इक्वल मिल गया। तो z1 को क्या लिख सकते हो, a क्या है, रियल ऑफ z अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो उसको तुम क्या लिख सकते हो, रियल ऑफ z का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी ऑफ z का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो, प्लस आयोटा इंटू माइनस ऑफ इमेजिनरी ऑफ z अपॉन रियल ऑफ z होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी ऑफ z का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, यही है ना हमारा 1/z, जिसको हमने बोला है z टू द पावर -1, जिसको हमने क्या बोला है कि रेसिप्रोकल ऑफ z, या फिर क्या बोला, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z। रेसिप्रोकल ऑफ z बोल लो, या ऐसे तुम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z1 को क्या बोल लो, z टू द पावर -1 को तुम क्या बोल सकते हो, रेसिप्रोकल ऑफ z बोल लो, या फिर तुम इसे क्या बोलो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोल लो या z का रेसिप्रोकल बोल लो। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया, और फिर बता रहा हूं ऐसा इस फॉर्मूले को रटने की कोई जरूरत ही नहीं है, कहने को फॉर्मूला बन गया बट रटने की जरूरत नहीं है। हम लोग तो क्या करेंगे, अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें रेसिप्रोकल चाहिए ना, तो फटाफट क्या करेंगे, उसको 1/z करेंगे, फिर उसे क्या करेंगे, रैशनलाइज कर देंगे, खुद ही आ जाएगा रेसिप्रोकल। बट चलो इस फॉर्मूला को यूज करके मैं दिखा देता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक z1 कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है 2 - 3 आयोटा, देन ऐसे बोल सकता है क्वेश्चन में, देन फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z। ऐसे बोल सकता है, या बोल सकता है रेसिप्रोकल ऑफ z।
z का रेसिप्रोकल निकाल लो या z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालो, एक ही बात है, ठीक है। तो इसके लिए तुम क्या करोगे, सॉल्यूशन। एक तो तुम z1 हमारे पास क्या दे रखा है 2 - 3 आयोटा, देन डायरेक्ट निकालना चाहते हो तो z1 पे पावर -1 या फिर ऐसे लिख लो 1/z1, एक ही बात है। ये डायरेक्ट निकालना चाहते हो तुम क्या करोगे, पहले जो रियल है ना, देखो रियल ऑफ z यहाँ पे दिख रहा है तुम्हें, फॉर्मूले में दिख रहा है ना रियल ऑफ z, तो पहले क्या करो इसका रियल z लिख दो, अगर एक ही लाइन में निकालना चाहते हो। अपॉन में क्या करो, इसके रियल और इस कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल और इमेजिनरी के स्क्वायर को ऐड कर दो, तो इसका रियल स्क्वायर तो 2 स्क्वायर है, 2 है, इसका स्क्वायर ले लिया। इसका इमेजिनरी क्या है -3, प्लस ऑफ -3 का स्क्वायर ले लिया, प्लस आयोटा लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे, जो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर देंगे। तो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या -3, साइन चेंज कर दिया तो क्या हो जाएगा, -3 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे है ना माइनस ऑफ इमेजिनरी z, तो इसका साइन चेंज कर देंगे तो आ जाएगा 3 अपॉन, फिर रियल ऑफ z स्क्वायर प्लस इमेजिनरी ऑफ z स्क्वायर, तो रियल z क्या है हमारे पास 2 स्क्वायर, इमेजिनरी z क्या है -3 स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 2 अपॉन 9 + 4 क्या हो गया 13, प्लस ये क्या हो गया 3 आयोटा अपॉन 13, ये क्या हो गया हमारा z टू द पावर -1 या z1 टू द पावर -1 या 1/z1, ये मिल गया हमें। अब देखो ये हमारा z1 है और ये उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, या बोलो कि 1/z1 है, तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई मैं करूं z1 को और 1/z1 को मल्टीप्लाई करूं तो 1 हमें आ जाना चाहिए, तो देख लेते हैं मल्टीप्लाई करके, z1 × 1/z1, इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। z1 क्या हमारे पास 2 - 3 आयोटा, 1/z1 क्या है 2/13 प्लस 3 आयोटा बाई 13। एक तो क्या है कि तुम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 2 को एक बार इससे करो, फिर 2 को इससे करो, फिर -3 आयोटा को 2/13 से करो, फिर -3 आयोटा को 3 आयोटा अपॉन 13 से करो, या तो फिर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देता हूँ, रियल को रियल से मल्टीप्लाई किया 2 और ये क्या हो जाएगा 4/13, फिर माइनस लगा दिया, इमेजिनरी को इमेजिनरी से मल्टीप्लाई किया, यहाँ इमेजिनरी क्या -3 और यहाँ इमेजिनरी क्या है 3/13, तो क्या हो जाएगा -9/13, तो ये माइनस है ना प्लस हो जाएगा 9/13, ऐसे हो गया, प्लस आयोटा लिख लिया हमने। अब यहाँ से रियल यहाँ से इमेजिनरी, तो क्या होगा, यहाँ का रियल 2 है, यहाँ का इमेजिनरी क्या है 3/13, तो क्या हो जाएगा 6/13, ऐसे हो गया, फिर बीच में प्लस, फिर यहाँ का इमेजिनरी यहाँ का रियल, यहाँ का इमेजिनरी क्या -3 और यहाँ का रियल क्या है 2/13, तो क्या हो जाएगा -6/13, तो ये क्या हो जाएगा -6/13, ठीक है। अब देख लो 9 + 4 क्या होगा 13/13 प्लस आयोटा, और ये क्या होगा 6/13 - 6/13, तो 6/13 - 6/13 क्या हो गया 0, तो ये तो 0 हो गया, तो इंटू आयोटा 0 हो गया, तो 13/13 क्या हो गया 1 को लिख सकते हो 1 + 0 इंटू आयोटा, ऐसे आ गया। तो देख लो z1 × 1/z1 क्या हो गया 1 + 0 इंटू आयोटा, ठीक है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर तुम्हें इनवर्स निकालना है ना, तो उसके लिए क्या करो, एक लाइन में, उसके लिए तुम क्या करोगे एक ही लाइन में, जैसे मान लो कि z हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है c + आयोटा d, तुम्हें बोले कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए बोले, या फिर तुम्हें बोले कि ये रेसिप्रोकल ऑफ z बोले, एक ही बात है, तो देन z टू द पावर -1 या 1/z क्या होगा, डायरेक्ट क्या लिखोगे, इसका रियल अपॉन रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी स्क्वायर, ऐसे हो गया, प्लस आयोटा, इसके इमेजिनरी का साइन चेंज कर दो अपॉन रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी स्क्वायर, सीधे आ जाएगा ये। आई होप समझ में आ गया होगा। और अगर इतना नहीं करना चाहते हो, ये फॉर्मूला याद नहीं हो रहा है, तो भी मैंने बोला कोई टेंशन नहीं लेना है। अगर z तुम्हारे पास दे रखा है c + आयोटा d, तो 1/z डायरेक्ट तुम क्या लिखोगे 1/c + आयोटा d, ये क्या हो जाएगा, इसको रैशनलाइज कर दो c + आयोटा d, ये क्या करोगे c - आयोटा d अपॉन c - आयोटा d, रैशनलाइज ऐसे ही करते हैं ना, बीच में अगर प्लस होगा तो माइनस से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, जैसे c + आयोटा d है तो c - आयोटा d से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, और अगर यहाँ पे माइनस होगा तो क्या करेंगे c + आयोटा d से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो यहाँ प्लस था तो हमने क्या किया c - आयोटा d से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, तो हमें न्यूमरेटर में क्या मिल गया c - आयोटा d, और देख लो डिनोमिनेटर में क्या मिला c + आयोटा d इंटू c - आयोटा d, a + b a - b, तो a² - b²,
तो ये क्या हो गया c माइनस आयोटा डी, ए स्क्वायर क्या हो गया c स्क्वायर, ये आयोटा स्क्वायर क्या हो गया हमारा, आयोटा स्क्वायर यहाँ पे होगा -1, ये मिलके +1 हो जाएगा डी स्क्वायर। तो यहाँ से हमें क्या हो गया c अलग अलग कर लिया, c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस आयोटा इंटू इसको हमने लिख लिया -d अपॉन c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्ट ऐसे आ जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा क्या बोल रहा हूँ। अब ये हो गया हमारे पास जो हमारा पार्ट हो गया, फिफ्थ हो गया सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये भी लॉ तुम जानते होगे, जैसे हम लिखते हैं ना। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है वो बता दे रहा हूं। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या है कि मान लो कि हमारे पास Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है ऐसे Z2 प्लस Z3। तो हमने बचपन में पढ़ा है ना कि मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये है ना, बीच में कुछ नहीं है तो बीच में मल्टीप्लाई है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे ना, Z1 इंटू Z2 फिर प्लस Z1 इंटू Z3। मल्टीप्लाई क्या हुआ, एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया। या फिर तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि Z1 प्लस Z2 ऐसे हो इंटू Z3 ऐसे हो। तो इसको तुम क्या लिख सकते हो, Z1 इंटू Z3, Z1 को Z3 से मल्टीप्लाई किया, बीच में प्लस Z2 इंटू Z3। और फिर हमें क्या पता है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मल्टीप्लीकेशन है वो कॉम्यूटेटिव भी होता है। तो चाहो तो तुम इसके ऑर्डर को भी चेंज कर दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको तुम Z2 इंटू Z1 कर दो प्लस तुम Z3 इंटू Z1 कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ भी ऑर्डर चेंज कर दो, Z3 इंटू Z1 कर दो प्लस Z3 इंटू Z2 कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बच्चों ये हो गया हमारा क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है,